स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जहर और जिंदगी पर, जहां हम लाते हैं भारत की उन सच्ची और डरावनी कहानियों को जिनके बारे में लोग सुनना तो चाहते हैं लेकिन अकेले सुनने की हिम्मत नहीं करते। रात गहरी थी और हिमाचल प्रदेश के जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। घड़ी में रात के 2:30 बज चुके थे और आसमान में चांद बादलों के पीछे छिपा था। अर्जुन मेहरा, एक 30 साल का ट्रैवल व्लॉगर और लेखक, अपनी चमचमाती ग्रे सेडान में एक पहाड़ी रास्ते पर ड्राइव कर रहा था। वह शिमला से कुल्लू की ओर जा रहा था, एक नई वीडियो सीरीज के लिए जो रहस्यमयी और भूतिया जगहों पर आधारित थी। उसका कैमरा, माइक और नोटपैड पीछे की सीट पर रखे थे। रेडियो पर एक पुराना गाना बज रहा था, रात के हमसफर थक के घर को चले, जो रात के सन्नाटे में और रहस्यमयी लग रहा था। अर्जुन थका हुआ था, उसकी आंखें भारी हो रही थीं, लेकिन पहाड़ी रास्तों का रोमांच उसे जगा रहा था। रात में ये जंगल जादुई लगते हैं, उसने खुद से कहा, मुस्कुराते हुए। तभी उसकी हेडलाइट्स में एक साया उभरा। सड़क के किनारे एक तीखे मोड़ पर एक औरत खड़ी थी। वह लंबी थी, एक काले रंग की चुस्त ड्रेस में जो उसके सुडौल शरीर को उभार रही थी। उसके काले लहराते बाल हवा में नाच रहे थे और चेहरा इतना आकर्षक कि अर्जुन की सांसें थम गईं। वह हिचहाइक का इशारा कर रही थी। उसका एक हाथ उठा हुआ था और होंठों पर एक मोहक मुस्कान। अर्जुन हिचकिचाया। इतनी रात को इस सुनसान जंगल में एक अकेली औरत। उसने सोचा, कहीं कोई खतरा तो नहीं, लेकिन उसकी जिज्ञासा और मानवता ने उसे रोकने के लिए मजबूर किया। उसने कार धीमी की और खिड़की नीचे की। कहाँ जाना है? अर्जुन ने पूछा। उसकी आवाज में उत्सुकता और संदेह का मिश्रण था। औरत ने एक मधुर, गहरी आवाज में जवाब दिया, कुल्लू की तरफ। मेरी कार खराब हो गई। उसकी आवाज में एक सम्मोहक लय थी जो अर्जुन को खींच रही थी। उसने दरवाजा खोला। बैठो, उसने कहा, अपनी नजरें उसकी ओर टिकाए हुए। औरत चुपचाप सामने की सीट पर बैठ गई। उसने अपना नाम बताया, नायरा। करीब से वह और भी हॉट लग रही थी। उसकी त्वचा गोरी थी, होंठ गुलाबी और आंखें गहरी, जैसे उनमें कोई अनकहा रहस्य छिपा हो। उसकी काली ड्रेस उसके परफेक्ट फिगर को और उभार रही थी। पतली कमर, भरी छाती और एक आकर्षण जो अर्जुन को बेचैन कर रहा था। इतनी रात को अकेली। अर्जुन ने बात शुरू करने की कोशिश की। उसकी नजरें बार बार नायरा की ओर जा रही थीं। नायरा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं रात की रानी हूं, रात मुझे बुलाती है। उसकी बातों में एक रहस्यमयी आकर्षण था। अर्जुन ने रेडियो की आवाज थोड़ी तेज की। गाना अब दिल तड़प तड़प के कह रहा है बजा, जो माहौल को और रोमांटिक बना रहा था। नायरा ने अपना हाथ अर्जुन के कंधे पर रखा। तुम्हारी आंखें बोल्ड हैं, उसने कहा। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम तो पूरी की पूरी बोल्ड हो, उसने हंसते हुए जवाब दिया। नायरा की हंसी गूंज गई, मधुर, लेकिन कहीं न कहीं एक अजीब सी ठंडक लिए हुए। कार तेजी से जंगल के रास्ते पर भाग रही थी। नायरा की मौजूदगी माहौल को गर्म कर रही थी। उसकी खुशबू, जंगली फूलों और गीली लकड़ी का मिश्रण अर्जुन के होश उड़ा रही थी। उसने अपनी कार की स्पीड थोड़ी कम की ताकि नायरा के साथ बात कर सके। तुम क्या करती हो? अर्जुन ने पूछा। उसकी नजरें नायरा के चेहरे पर टिकी थीं। मैं एक मुसाफिर हूं, रात के रास्तों की सैर करती हूं, नायरा ने जवाब दिया। उसका हाथ अब अर्जुन की जांघ पर था। उसका स्पर्श हल्का था लेकिन इलेक्ट्रिक। अर्जुन का शरीर गर्म हो रहा था। तुम बहुत बोल्ड हो, उसने कहा। उसकी आवाज में हल्का उत्साह था। नायरा ने अपना चेहरा अर्जुन के करीब किया। तुम्हें पसंद है? उसने फुसफुसाया। उसकी सांसें अर्जुन के गाल पर लग रही थीं। कार का माहौल अब तनावपूर्ण और रोमांचक हो गया था। अर्जुन ने कार सड़क के किनारे एक छोटे से खाली मैदान में रोकी, जहां चारों तरफ घना जंगल था। सन्नाटा इतना गहरा था कि कार का इंजन भी जोर से सुनाई दे रहा था। नायरा ने अर्जुन को किस किया, एक गहरा, पैशनेट किस। उसके होंठ नरम थे, जीभ गर्म और उसका शरीर अर्जुन के खिलाफ दब रहा था। अर्जुन ने उसकी ड्रेस के नीचे हाथ डाला। नायरा की त्वचा मुलायम थी और वह हल्के से सिसकारी। और करो, उसने कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। वे बैक सीट पर चले गए। नायरा ने अर्जुन की शर्ट उतारी। उसकी उंगलियां उसके सीने पर नाच रही थीं। अर्जुन ने उसकी ड्रेस का जिप खोला और वह पूरी तरह नंगी हो गई।
नायरा का शरीर परफेक्ट था, चिकनी त्वचा, सुडौल कर्व्स और एक आकर्षण जो अर्जुन को पूरी तरह खींच रहा था। वह ऊपर थी, उसके लंबे बाल अर्जुन के चेहरे पर गिर रहे थे। तुम्हारी आंखें चमक रही हैं, अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज में मस्ती थी। नायरा हंसी। रात का जादू है, उसने जवाब दिया। उनका मिलन तीव्र था, जुनून और वासना से भरा। नायरा ने अर्जुन के गले पर हल्का सा काटा, दर्द भरा लेकिन मजेदार। तुम वाइल्ड हो, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। नायरा की आंखें चमकीं, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में कुछ रहस्यमय था। सुबह होने से पहले वे फिर सड़क पर थे। नायरा चुप थी, लेकिन उसकी मुस्कान अब भी सेक्सी थी। अर्जुन को थकान महसूस हो रही थी, लेकिन वह खुश था। उसने गले पर हाथ फेरा, वहां काटने का निशान था और हल्का सा दर्द। शायद जोर से काट लिया, उसने सोचा। तुम कहां उतरोगी, उसने पूछा। नायरा ने कहा, बस थोड़ी दूर, एक पुराना मंदिर है। वहीं जंगल के बीच एक पुराना जीर्ण शीर्ण मंदिर दिखाई दिया। यह एक छोटा सा ढांचा था जिसकी दीवारें पत्थर की थीं और छत पर लताएं छड़ी थीं। मंदिर के बाहर एक टूटी मूर्ति थी जिसका चेहरा धुंधला हो चुका था। अर्जुन ने कार रोकी। यहां, उसने पूछा। उसकी आवाज में हल्का सा संदेह था। नायरा ने हल्के से सिर हिलाया। हां, यहीं। उसकी आवाज अब ठंडी थी, जैसे हवा में बर्फ घुल गई हो। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा अब भी सुंदर था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लाल जैसे खून। तुम अकेली यहां क्या करोगी, अर्जुन ने पूछा। उसका मन बेचैन हो रहा था। आसपास कोई घर, गांव या गाड़ी नहीं थी, सिर्फ जंगल और सन्नाटा। नायरा ने हंसते हुए कहा, मैं यहां की हूं अर्जुन, ये मेरा घर है। उसकी हंसी में अब मासूमियत नहीं थी, यह एक ऐसी हंसी थी जो हृदय में सिहरन पैदा करती थी। वह कार से उतर गई। अर्जुन ने भी दरवाजा खोला और बाहर निकला। रुको, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, उसने कहा, लेकिन नायरा ने उसकी ओर मुड़कर देखा। नहीं, तुमने बहुत किया, अब जाओ। उसने फिर से मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसके होंठों पर एक अजीब सी लालिमा थी। अर्जुन ने उसे एक आखिरी बार किस करने की कोशिश की। नायरा ने उसे पास आने दिया, लेकिन जब उनके होंठ मिले, अर्जुन को उसके होंठ ठंडे लगे, बर्फ जैसे। उसने पीछे हटकर देखा। नायरा की आंखें अब और चमक रही थीं। अर्जुन ने अपने गले पर हाथ फेरा। काटने का निशान अब जल रहा था। यह क्या है, उसने पूछा। उसकी आवाज में डर था। नायरा ने जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे मंदिर की ओर चलने लगी और फिर जंगल के कोहरे में गायब हो गई। अर्जुन ने उसे पुकारा, नायरा, लेकिन सिर्फ उसकी हंसी की गूंज लौटी। अर्जुन वापस कार में बैठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। शायद मैं थक गया हूं, उसने खुद को समझाया, लेकिन गले का निशान अब और दर्द दे रहा था। उसने रियरव्यू मिरर में देखा। उसके गले पर 2 छोटे छोटे छेद थे और हल्का सा खून रिस रहा था। उसका सिर चकराने लगा। उसने कार स्टार्ट की और तेजी से चल पड़ा। कुछ किलोमीटर बाद एक छोटा सा ढाबा दिखा, पुराना लेकिन रोशनी से भरा। वहां कुछ ट्रक खड़े थे और अंदर लोग चाय पी रहे थे। अर्जुन ने कार रोकी और अंदर गया। ढाबे का माहौल गर्म था, लेकिन अर्जुन को ठंड लग रही थी। उसने चाय ऑर्डर की और एक बेंच पर बैठ गया। तभी एक अधेड़ उम्र का ट्रक ड्राइवर उसके पास आया। साहब, आप ठीक तो हैं, उसने पूछा। अर्जुन के गले पर नजर पड़ते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। यह निशान, आप उस औरत के साथ थे, अर्जुन ने हैरानी से पूछा। कौन? नायरा, ड्राइवर ने घबराते हुए कहा। नायरा, जंगल की चुड़ैल। कई साल पहले उस मंदिर में उसकी बलि दी गई थी। वह जवान थी, सुंदर, लेकिन अब वह रात को भटकती है, पुरुषों को लुभाती है। उनके साथ वह रुक गया, उनका जीवन चूस लेती है। अर्जुन ने हंसने की कोशिश की। यह सब बकवास है, मैंने उसे अभी अभी छोड़ा। लेकिन ड्राइवर गंभीर था। साहब, सावधान रहना, कई लोग गायब हो चुके हैं। अर्जुन ने अपने गले पर फिर से हाथ फेरा। निशान अब और गहरा लग रहा था। उसने ढाबे के शीशे में अपनी परछाई देखी। उसका चेहरा पीला पड़ रहा था। तभी शीशे में उसे एक और परछाई दिखी, नायरा की। वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं। अर्जुन ने पलटकर देखा, कोई नहीं था। अर्जुन ने चाय खत्म की और जल्दी से कार की ओर गया।
ड्राइवर ने पीछे से पुकारा, रात को अकेले मत ड्राइव करना। लेकिन अर्जुन का मन अब बेचैन था। उसने कार स्टार्ट की और तेजी से कुल्लू की ओर बढ़ा, लेकिन उसका शरीर कमजोर हो रहा था और उसकी आंखें भारी। नायरा की हंसी उसके कानों में गूंज रही थी। उसने रियर व्यू मिरर में देखा और उसकी सांसें थम गईं। नायरा पीछे की सीट पर बैठी थी, उसकी आंखें लाल और होंठों पर एक डरावनी मुस्कान। तुम? अर्जुन चीखा। तुम मेरे हो, नायरा ने कहा। उसकी आवाज अब ठंडी और भयानक थी। उसका चेहरा बदल रहा था, पीला, बेजान, और उसके दांत लंबे हो गए जैसे नुकीले खंजर। तुम चुड़ैल हो? अर्जुन ने डर से पूछा। नायरा हंसी। नहीं, मैं एक डायन हूं। मैं पुरुषों का जीवन चूसती हूं। तुमने मुझे प्यार दिया, अब मैं तुम्हारा जीवन लूंगी। अर्जुन ने कार रोकी और बाहर भागा। जंगल में अंधेरा था और ठंडी हवा उसकी त्वचा को चीर रही थी। नायरा पीछे थी, उसकी हंसी जंगल में गूंज रही थी। तुम नहीं भाग सकते, उसने कहा। अर्जुन ने अपनी जेब से लाइटर निकाला और सूखे पत्तों को जलाने की कोशिश की। आग भड़की। नायरा चीखी और पीछे हटी। अर्जुन कार की ओर भागा और स्टार्ट की। नायरा बाहर थी, उसकी आंखें अब भी चमक रही थीं। अर्जुन ने कार को पूरी रफ्तार से भगाया। उसका शरीर कमजोर हो रहा था और गले का निशान अब खून रिस रहा था। वह एक और ढाबे पर रुका। वहां कुछ लोग थे, ट्रक ड्राइवर, एक बूढ़ा ढाबा मालिक। मदद! अर्जुन चीखा। लोग दौड़े। उसने नायरा की कहानी बताई। बूढ़े मालिक ने कहा, वह जंगल की डायन है। कई सालों से वह यहां भटकती है। उस मंदिर में उसकी बलि दी गई थी और उसका शाप अब भी जंगल में है। अर्जुन को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि उसका खून कम है, गले का निशान गहरा था। अर्जुन बच गया, लेकिन रातें अब डरावनी हैं। उसे हर रात नायरा की आवाज सुनाई देती है, आओ मेरे साथ। वह अब जंगल में नहीं जाता। लोग कहते हैं कि नायरा अब भी उस मंदिर के पास भटकती है, अपनी अगली शिकार की तलाश में।